ईद बुध को होगी या जुमेरात को, हर कोई जानने को बेताब। कल शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा और इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फित्र बुध को होने की तवक्को है। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों और जूतों की दुकानों में आवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग की चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा जेब और नफीस कुर्ता शलवार और कमीज की तलाश में खवातीन के शाना बशाना। अल्हम्दुलिल्लाह ईद है, ईद के लिए हम घर जा रहे हैं, अपने घर पे जा रहे हैं, माँ बाप के साथ ईद गुजारेंगे। ईद मनाने के लिए फैमिली के साथ जाने की तैयारी है। हम अपने ससुराल जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ सारे हैं, वहाँ पे हम ईद मनाने जा रहे हैं। हम लोग कराची से जा रहे हैं अटक, अपनी दादी से ईद मिलने बहुत खुश हैं हम लोग के। हम लोग बहुत दिनों बाद ऐसे सब इकट्ठे होंगे और ईद मनाएंगे। बिरयानी, कोरमा, सवैयाँ, मिठाई अपनों के साथ खानी है। ईद अपने घर पर मनानी है। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों ने कराची सिटी रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। कोई ससुराल में ईद मनाएगा तो कोई दादी से लाड उठवाएगा। महंगे टिकट और नाकाफी इंतजामात पर मुसाफिरों के शिकवे। ईद हो और सुनहरी सफ़ेद तिल्ले और चमड़े से तैयार की जाने वाली खेड़ी ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता। मियांवाली में शहरियों ने बोस्की के सूट के साथ खेड़ी की खरीदारी भी शुरू कर दी। बाजार में खेड़ी की कीमत 3,000 से शुरू होकर 20 से 25,000 तक जाती है। शहरियों का कहना है महंगाई के बायस रिवायती तिल्ले वाली खेड़ी कम कीमत में खरीदना किसी चैलेंज से कम नहीं। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर और पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए तो किसी ने बालों को सेट करवाया। बच्चियां भी मेहंदी लगाकर ईद सेलिब्रेट करने के लिए तैयार। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम के एजाज में दिए गए इफ्तार डिनर। वजीर आजम और सऊदी वलीअहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत। अल सफ़ा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वलीअहद की भी शिरकत। तीनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मक्का में वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीनी वलीअहद समेत अहम शख्सियात की मस्जिद अल हराम में बाजमात नमाज की अदायगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत भी हासिल की। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वजीर आजम के हमरा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर आला हुकाम ने भी उम्रे की सादत हासिल की। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात कराने के फैसले पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें, हम कार्रवाई करेंगे। अदालती अहकामात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की आमद तक समात में वक्फा कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। कमसिन बच्चे के दस्तावेजात तब्दील करके बैरून मुल्क लेकर जाने के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार नाराजी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर खारजा इसहाक डार से दोबारा ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा, एक खातून 3 साल से धक्के खा रही हैं, आपने बदनाम लोग भर्ती किए हुए हैं, हम वजीर खारजा को बुलवाते हैं फिर वजीर आजम को बुलवा लेंगे। सेक्रेटरी दाखिला की केस में ताखीर पर अदालत से माजरत। हमने कानून के मुताबिक फैसले किए मगर हमें सियासी जमात से मंसूब किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम का अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, कोई साइल समझता है कि दाद रसी कानून के मुताबिक नहीं हुई तो क़यामत के दिन हाजिर हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान 14 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की तहकीकात। FIA ने लेस्को के आला हुकाम को आज रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जराये के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को FIA में पेश होंगे।
यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए पीपल्स पार्टी की खुसूसी कमेटी के सियासी जमातों से राब्ते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के हमरा कल सेनेट में अपने वाज़े बढ़तरी साबित करेगी। सेनेट का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब किया गया है। नए अरकान की हलफ बर्दारी होगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। IMF के मुतालिबे पर हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ में RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का फैसला। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तवानाई के सीनियर हुक्काम कहते हैं कि कैप्टिव पावर प्लांट्स चलाने वाली सनत की जानिब से मुतवक्के सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद हुकूमत के पास कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स इन 69,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करके तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स इजाफे से 69,057 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की पाबंदी के बावजूद उस्मान खान पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के अहल हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा गैर मुल्की कोचेस का मामला रवा माह हल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। PCB ने शाहीन आफरीदी समेत काकूल कैंप में शामिल तमाम खिलाड़ियों को आज इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। शाहीन आफरीदी कैंप से एक रोज़ कबल निजी मसरूफियात की वजह से पेशावर चले गए थे। कौमी खिलाड़ी आज शाम को आर्मी चीफ की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। खिलाड़ी आज दोपहर मई में शेड्यूल्ड दौरा इंग्लैंड के वीज़े के लिए बरतानवी एम्बेसी में जाएंगे। PCB के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है शाहीन शाह अफरीदी को T20 कप्तानी से हटाने में उजलत की गई। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शाहिद आफरीदी ने उन्हें कभी नहीं कहा कि वाइट बॉल का कप्तान रिजवान को बनाना है। शाहिद आफरीदी मुतादिद बार मीडिया पर ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल टीम का कप्तान मुकर्रर करने का मशवरा दिया था। कराची गुलशन मेमार में बच्चे ने कमाल बहादुरी और हाजिर दिमागी से घर में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। डाकुओं ने खवातीन और बच्चे के हाथ रस्सियों से बांधे और लूटमार शुरू कर दी। इसी दौरान बच्चे ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दांतों से अपनी रस्सी खोल ली और फिर वालिदा के हाथ खोले। वालिदा ने फ़ोन करके पुलिस बुला ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान 1 करोड़ 26 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। डिफेंस कराची में मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार हो गए। मुलजिम के साथियों के हमरा लूट मार की वीडियो वायरल हुई थी। स्कीम 33 में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। मकतूल ब्यूटी पार्लर की वर्कर्स को पिक एंड ड्रॉप का काम करता था। 3 मुलजिमान ने नाम पूछने के बाद कत्ल किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से 18 शहरी जाँ बहक हुए। 1 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6,780 वारदातें हुई। मोबाइल फ़ोन छीने के 1600 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 1 माह में 20 गाड़ियाँ छीनी गईं और 130 से ज़ायद चोरी की गई। 830 मोटरसाइकिलें छीनी और 4,200 चोरी की गईं। लाहौर शादरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। डाकुओं ने हफ्ते के रोज शादरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शहरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को माफ़ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वज़ीर आला पंजाब ने भी शादरा में वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज़ कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। टोपी गैंग के 2 मुलजिमान की हलाकत पर शहरी खुश। पंजाब पुलिस के हक में नारे फूल निछावर किए। फौजदार के इलाके उमर फारूक चौक के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के जरिए किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक करीब खड़ी पुलिस की गाड़ी टारगेट थी।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म हैं। जहरम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब इल्मों को कई माह से ज़्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम को सिविल जज विकास अहमद की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। टोबा टेक सिंह में पीर महल मोटरवे इंटरचेंज के करीब स्कूल वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर। स्कूल वैन में सवार 3 बच्चे जहां बहक, 11 जख्मी। 2 बच्चों की हालत नाजुक। हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। तेज रफ्तार स्कूल वैन को सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराते देखा जा सकता है। गोजरा के करीब रेलगाड़ी को हादसा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। शहरियों के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस से डंपर टकरा गया। हादसे के बाद इंजन पटरी से उतर गया, मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। काजी अहमद के करीब गांव शेर अली खोसो में पुलिस की कार्रवाई। 10 साल पहले पंजाब से अगवा की गई खातून बाजियाब। पुलिस का कहना है काजी अहमद के रिहायशी करीम खोसो ने अगवाकारों से खातून को खरीदा और शादी कर ली। करीम खोसो को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा खातून का कहना है वो शादीशुदा थी, अगवाकारों ने उसे यहाँ लाकर फरोख्त कर दिया। बाजियाब खातून 10 साल में 3 बच्चों की मां बन गई। खातून और बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फैसलाबाद डिस्कोट में बाप के मुबैना तशद्दुद से 3 साल की बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद याकूब ने शरारत करने पर तशद्दुद किया। मुलजिम खामोशी से बच्ची को दफनाने लगा था। मोहल्लेदारों की इत्तला पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 से शुरू होकर इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का अमल पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको, फिर टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसा समेत दीगर शिमाल मशरकी अमरीकी रियासतों और कनाडा के मशरकी सूबों में देखा जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में 29वीं तरावी में खत्मुल कुरान और दुआ। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हर आंख अशबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। खत्मुल कुरान की दुआ में शिरकत के लिए खुसूसी इंतजामात। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्विस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतालिक अहम इंकशाफात। कहा, सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमेशा निशाना ना बनाता। और गुलकार असद अमानत अली के गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 70वीं बरसी नहीं भूले।